नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। ओमान तट पर अमेरिकी हमला, 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्रालय सख्त। मिडिल ईस्ट संकट के बीच ओमान तट पर अमेरिकी सेना द्वारा एक तेल टैंकर पर किए गए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। भारत सरकार ने इस घटना को बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हमले की तीव्र निंदा करते हुए अमेरिकी सीडीए को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने नाविकों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, विकसित भारत 2047 पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है। इस वर्ष की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। बैठक में टीम इंडिया की भावना के साथ देश के हर नागरिक के कल्याण, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक सुधारों को धरातल पर उतारने के लिए ठोस रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई। मॉनसून की रफ्तार पर पश्चिमी विक्षोभ का ब्रेक, खेती पर मंडराया संकट। मौसम विभाग के अनुसार भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके चलते अगले 2 हफ्तों में मध्य और उत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। बारिश में देरी होने के धान और कपास और सोयाबीन जैसे खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का विषय है। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कल होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट ही अब आखिरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। गुरुवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द होने के कारण चुनाव की नौबत नहीं आई। ममता दीदी चुन ले भतीजा अभिषेक या मैं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 4 बार के सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को खुला अल्टीमेटम देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता दीदी को अब यह तय करना होगा कि वह अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ हैं या मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने साफ किया कि अगर पार्टी अभिषेक के बिना नहीं चल सकती तो वह इसमें नहीं रहेंगे। टीएमसी में मची भगदड़ पर रिजू दत्ता का बड़ा हमला, अभिषेक बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप। बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबरेक ने इस्तीफा दे दिया है। इस संकट के दौरान पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। दत्ता ने अभिषेक के चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर दौरों की जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनके तानाशाही रवैये के कारण ही नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबरें बेबुनियाद, वेणुगोपाल का बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के खुद में विलय की खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के बीच केवल इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा हो रही है। टीएमसी में जारी अंदरूनी कलह और इस्तीफों के बीच उन्होंने विपक्ष के सांसदों, विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा पर सीट चोरी करने का तीखा आरोप भी लगाया। पीएम मोदी और अभिजीत दीपके की मुलाकात, संजय राउत का पुणे आंदोलन पर बड़ा दावा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पुणे के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि स्थानीय दल खुद लड़ने में सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी और अभिजीत दीपके की अमेरिका में हुई मीटिंग की तस्वीर मिली है। लोग कह रहे हैं कि इसके बाद ही दीपके यहाँ आएंगे। राउत ने साफ किया कि वे आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि मेरी जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव, पवन सिंह समेत सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बिहार विधान परिषद की 10 खाली सीटों पर हुए चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह समेत सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सीटों के तय समीकरण के अनुसार ही प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्वाचित सदस्यों में भाजपा के 4, जेडीयू के 3, राजद के 1 और लोजपा के 1 सदस्य शामिल हैं। इस चुनाव के बाद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।